नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान के टॉप 112 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इंडियन पॉलिटी जेके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो है, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं और होने वाली आगे परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी बनते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन योजना था। ये कब हुआ? 1946 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा BN राव जी को। VN राव जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 में 18 दिन। 2 वर्ष 11 में 18 दिन जो है संविधान को बनने में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा जो है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। 1976 ईस्वी में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा जनता के पास, पब्लिक के पास। आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक या पिता बोल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारतीय संविधान का अभिभावक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार, तो आपको बताना है 6। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं भारतीय संविधान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। रूस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा
जर्मनी के विमर संविधान से, जर्मनी के विमर संविधान से जो है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है ली गई हैं। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया जो है अमेरिका देश के संविधान में प्रेरित की गई है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 22 भागों में जो है बांटा गया है भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? आपको याद रखना है चौथे भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं संविधान के चौथे भाग में शामिल है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 जो है इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा जो है भंग कर सकता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 21 नंबर का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। आर्टिकल 123 जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का में। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 का में दिया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार जो है अनुच्छेद 368 में दिया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 25 नंबर का वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको याद रखना है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भाषाई आधार पर अगर देखा जाए तो भारत का प्रथम राज्य जो है गठित किया हुआ बना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से जो है मान्यता दी गई? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही मान्यता दी थी, इस देश ने जो है मान्यता दी थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन जो है इस बारे में दिया गया है आर्टिकल 70। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 30 नंबर का संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा जो है समाप्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 32 नंबर का भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा 1 प्रकार की। भारत के जो भी नागरिक हैं उनको 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक। अगर आप भारत यानी इंडिया से 7 वर्षों के लिए कहीं दूसरी कंट्री, अदर कंट्री में जाते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता होती है वो समाप्त हो जाएगी। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86 नंबर का संविधान में जो भी संशोधन हुआ उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। संसद के जो है लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। एक वर्ष में जो संसद होता है उसकी बैठक होना 2 बार आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा, आपको याद रखना है। और संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? वो राज्यसभा होता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। आपको ये याद रखना है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 12वीं जो है ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति बनी थी 12वें नंबर पर। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। इन शब्दों से जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए या जोड़े गए? तो आपको याद रखना है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए, रखे गए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। इन शब्दों को जो है जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपको याद रखना है भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट जिन्हें बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? आपको याद रखना है राज्यपाल में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 55 नंबर का, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आपको याद रखना है जो भारत का प्रेसिडेंट होता है उसे राज्यपाल अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी आपको याद रखना है।
पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यपाल पद है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको याद रखना है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। 5 वर्ष का जो है विधानसभा का कार्यकाल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो वह राज्य का कार्य किसके हाथों में होता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्य जो है कार्यभार किसके हाथों में होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? आपको याद रखना है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता ने जो है सिफारिश की थी, तब जाके भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किसने लागू करवाया? तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा हाथ जो था वो था वायसराय लॉर्ड कैनिंग का। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने जो है भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था को जो है लागू करवाया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? आपको याद रखना है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? आपको याद रखना है 14 वर्ष। जब तक कोई स्टूडेंट्स 14 वर्ष तक जो है रहेगा तब तक उस स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा और जो है जितने भी स्कूल के अंतर्गत आते हैं सभी जो है निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। ये लिखा हुआ है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 का में। आर्टिकल 51 का ए के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संसद का स्थायी सदन कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन होता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। स्वतंत्र भारत में अब तक जो है कुल 4 बार अधिवेशन हो चुके हैं, संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? राइट आंसर हो जाएगा शून्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही में जो प्रथम विषय होता है वो प्रश्नकाल विषय होता है, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? याद रखना है आपको 3 ईयर्स, 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। राष्ट्रपति चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली जो है ये अपनाई जाती है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आपको याद रखना है संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसे उपराष्ट्रपति बोलते हैं, उसका जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? वो भी राष्ट्रपति को देता है, यानी प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हैं, ये भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समायांतर कितना होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 माह का जो है समायांतर होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आप जरूर से कंप्लीट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा द्वारा। लोकसभा द्वारा जो है बजट जारी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है,
ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? आपको याद रखना है 5 वर्ष के लिए। निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको याद रखना है सुकुमार सेन। क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आपको याद रखना है भाग 5 में। भाग 5 के अंतर्गत जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है भारत का प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति वही करता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 112 क्वेश्चन यानी 112 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड थे। इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स से आप पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है इन्हें आप अवश्य कंप्लीट करिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर कंप्लीट करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।